जहां एक तरफ रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई है और इन सब के बीच में पुतिन ने ये कह दिया है कि भारत के साथ जो तुम करना चाहते हो ये बेकार साबित होगा, तुम कर नहीं पाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने बड़े युद्ध की घोषणा कर दी है। 5000 रॉकेट दागे जा चुके हैं, इमरजेंसी का ऐलान हो गया है। जानेंगे इस बार मामला पहले से एकदम अलग बताया जा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है ना इस वक्त जो टॉप में जो देश हैं वो राजनयिकों को निकालने वाला खेल खेल रहे हैं। डिप्लोमेट्स निकालो, कुछ इसी तरीका का। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पिछले महीने रूस से 2 अमेरिकी राजनयिकों को निकाल लिया और इसके जवाब में शुक्रवार को अमेरिका से 2 रूसी राजनयिकों को निकलने का आदेश दे दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उसने रूस द्वारा अमेरिका के 2 राजनयिकों को उस रूसी नागरिक के साथ संपर्क के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित करने के जवाब में ये कदम उठाया है, जो रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक में बंद हो चुके अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के लिए काम करता था, जिसे इस साल गिरफ्तार कर लिया गया। मिलर ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय रूस की सरकार की ओर से हमारे राजनयिकों के उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मॉस्को में हमारे दूतावास कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने रूसी राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस में तनातनी बढ़ गई है और दोनों के संबंध एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 14 सितंबर को रूस के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रथम सचिव जेफरी सिलिन और द्वितीय सचिव डेविड बर्नस्टीन पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उन्हें 7 दिन के भीतर देश छोड़ने को कहा था। मंत्रालय ने दावा किया था कि सिलिन और बर्नस्टीन वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी रॉबर्ट सोनोव के संपर्क में थे, जिस पर अमेरिकी राजनयिकों के लिए यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और उससे जुड़े अन्य मुद्दों की जानकारी जुटाने का आरोप है। और इसके जवाब में दोनों देशों के बीच में टेंशन चल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो लगे हाथों पुतिन ने एक नया बयान भी दे दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। रूस और भारत के बीच में जो तुम दरार पैदा करना चाह रहे हो ऐसा होने वाला नहीं है। भारत और रूस पिछले 70 सालों से एक साथ हैं और यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्ते एक हैं। हालांकि पुतिन ने इस बात को भी कहा था कि भारत खतरे में है, भारत के खिलाफ साजिशें रचने की कोशिश हो रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा कर दी है। इजराइल पर देर रात के बाद से दनादन रॉकेट दागे जा रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर 12 बजे भी गाजा की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिसके जवाब में इजराइल की आयरन ड्रोम सिस्टम के एक्टिवेट होने की आवाजें सुनी जा रही है। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिजेज ने एक ऑपरेशन की घोषणा की है, जिसे वो अल अक्सा फ्लड्स कह रहे हैं। उनका कहना है कि अल अक्सा में चल रहे उकसाओं के जवाब में उन्होंने फिलिस्तीन क्षेत्र से इजराइल की ओर हजारों रॉकेट दागे हैं। हमास ने कहा है कि वो इजरायली जेलों में फिलिस्तीन कैदियों के प्रति उठाए गए इजरायली सरकार के कदम के खिलाफ ये हमले शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गाजा से दागे गए रॉकेट इजराइल के अस्कलोन में गिरे हैं। वहीं इजराइल के कैफर अवीव क्षेत्र में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गाजा और उसके आसपास के साथ साथ मध्य और दक्षिणी इजराइल के तेल अवीव और पूर्वी यरूशलेम तक अलर्ट सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने गाजा के साथ सीमा क्षेत्र के पास के निवासियों से भी घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। वैसे आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इजराइल में वाहनों पर सवार सशस्त्र हमास सैनिकों की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है। इजरायली सैन्य रेडियो रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है फलस्तीनी हथियारबंद लोगों ने गाजा से इजराइल में घुसपैठ की है। और CNN की रिपोर्ट
ये कह रही है, जो सोशल मीडिया फुटेज से पता चलता है कि दक्षिणी इजरायली शहर अस्कलोन में कई इमारतों में आग लग गई है। घटना स्थल से काले धुएं का गुबार उठ रहा है, गोलियों की आवाजें सुनी जा रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की तस्वीरें इस वक्त चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। इजराइल का जो एयरपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने निजी और खेल उड़ानों को छोड़कर दक्षिण और मिडिल इजराइल में कई हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं, लेकिन तेल अवीव में बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खुला रखा गया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने शनिवार को एक रिकॉर्डेड संदेश में इजराइल के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया। इन्होंने कहा था कि यदि तुम्हारे पास बंदूक है तो उसे बाहर निकालो, अब बंदूक के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। तुम्हारे पास जो हथियार है उसे लेकर बाहर निकलो, तुम अपने ट्रकों, कारों और कुल्हाड़ियों के साथ बाहर निकलो। आज सबसे अच्छा और सबसे सम्मानीय इतिहास शुरू होता है। हमास की जो शाखा है वो कह रही है कि ऑपरेशन के पहले 20 मिनट में गाजा पट्टी से इजराइल में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। हमास का कहना है कि हमने कब्जे के सभी अपराधों को खत्म करने का फैसला लिया है और ऐसा लगता है कि इस बार जो ये हमला हो रहा है ये हमला छोटा नहीं है, ये एक बड़ा हमला है। स्क्रीन पर स्काई न्यूज की रिपोर्ट देख सकते हैं आप, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार जो हो रहा है ये लगता है कुछ बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा है। इजरायली सेना ने भी युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कह दी है और दोनों ही तरफ से यही कहा जा रहा है, ये उनकी तरफ से युद्ध का ऐलान है। खैर, इजराइल ने गाजा से 80 किलोमीटर के दायरे में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी से 80 किलोमीटर के दायरे में इमरजेंसी लगा दिया है और कहा जा रहा है, अल जजीरा की युमना अल सईद, इनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजरायली सैनिकों के अपहरण और बंधकों के रूप में गाजा ले जाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इनका कहना है कि सड़कों पर हमने गाजा में सैन्य वाहनों को फलस्तीनी हमास के साथ सड़कों पर खुशी से घूमते हुए देखा है। वैसे कहा जा रहा है कि इस बार एकदम से अलग होगा, क्योंकि गाजा के इतिहास में ये पहली बार है जब हमास ने इजरायली शहरों के अंदर जाकर सशस्त्र संघर्ष किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि हमास ने सडेरोट में पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है, नियंत्रण में ले लिया है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई का असर कहां तक जाता है। अब इजराइल को यहाँ पर अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत होती है या इजराइल खुद ही इसे हैंडल कर लेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।